फ्रेंड्स, टीबी का रोग एक संपूर्ण जानकारी सीरीज़ के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स क्या होता है, इसका कब यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है और इसको जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स क्या होता है। तो हमारे जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं वो जब मरीज़ पर असर नहीं करते हैं तब सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स हमारे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मरीज़ पर जब हमारे फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं हमारे 4-HRZE, आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, पायराज़िनामाइड और इथाम्ब्यूटोल, तो ये चारों में से कोई एक या एक से अधिक दवाएं जब हमारी रेजिस्टेंट हो जाती हैं मरीज़ के ऊपर, जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर, तो हम सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स उसको देते हैं। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो उस पर जब दवाएं असर नहीं करती हैं, यानी कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है, बना लेता है और दवाएं उस पर कोई असर नहीं करती हैं। इस परिस्थिति में वो जो 4 दवाएं हैं वो अगर देते रहेंगे तो मरीज़ ठीक नहीं होता। इसलिए हम सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स को देना शुरू करते हैं ताकि मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो सके। अब आते हैं कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है। तो हमारा सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स या फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, ये दोनों को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या हमारा DSTB होता है, DRTB क्या होता है, RRTB क्या होता है, H मोनोपॉली क्या होता है, MDR क्या होता है, XDR, TDR, इन सबको नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इन सबको समझना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स और सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम आगे समझ सकें कि ये विभिन्न प्रकार की जो टीबी हैं ये क्या होती हैं। तो इस लेक्चर में सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले के लेक्चर में हमने फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो अभी उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स हैं हमारी, उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है। तो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप में विभाजित किए जाते हैं। हमारा जो पहला होता है वो होता है ग्रुप A, दूसरा होता है ग्रुप B और तीसरा होता है हमारा ग्रुप C। तो इन 3 ग्रुप में से जो A, B, C हैं इनकी दवाएं मिलाकर हमारा रेजिमेंट डिसाइड होता है और उन सभी दवाओं को मिला के हमारा जो है मरीज़ को दी जाती है जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो 1 बाई 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप A, B और C में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप A के बारे में। तो ग्रुप A में जो 3 दवाएं होती हैं, 3 मेडिसिन होती हैं, वो तीनों ही कंपलसरी मेडिसिन हैं। इसमें इंक्लूड ऑल 3 मेडिसिन होता है, लिखा हुआ है। तो इसमें पहली दवा है जो हमारी है वो लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो लीवोफ्लॉक्सासिन को LFZ से हम डिनोट करते हैं और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को MFX से डिनोट करते हैं। तो लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दोनों ही हमारी जो FQ सीरीज़ की दवाएं हैं इनमें से कोई एक दवा हम जनरली देते हैं और साधारणतः लीवोफ्लॉक्सासिन को हम प्रेफर करते हैं। सेकंड हमारा बेडाक्विलीन मेन दवा है और इसके बिना हमारा जो है रेजिमेंट कंप्लीट नहीं होता है। बेडाक्विलीन BDQ से डिनोट करते हैं। और हमारी जो तीसरी दवा है वो है लाइनेजोलेट को LZD से डिनोट करते हैं और लाइनेजोलेट भी हमारी एक कंपलसरी दवा है। तो हमारे जो सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स जो होते हैं उनमें ग्रुप A की ये तीनों ही दवाएं दी जाती हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में क्या है कि हमारी जो दो दवाएं आती हैं, एक है क्लोफाजीमाइन और एक है साइक्लोसिरिन और टेरिजीडोन। तो साइक्लोसिरिन CS से डिनोट करते हैं, TRD से टेरिजीडोन को करते हैं, और क्लोफाजियान को करते हैं CFZ से। तो यहाँ पर क्या है, ऐड वन और बोथ मेडिसिन, इनमें से कोई एक या दोनों ही दवाएं उसको दी जा सकती हैं। तो क्लोफाजीमाइन और साइक्लोसिरिन जनरली दोनों ही लॉन्गर रेजिमेन में दी जाती हैं, लेकिन इनमें से ज़रूरत पड़ने पर कोई एक दवा भी दी जा सकती है। तीसरा ग्रुप आता है हमारा ग्रुप सी, और ग्रुप सी में क्या होता है कि ग्रुप सी की जो दवाएं होती हैं वो रेजिमेन को कंप्लीट करने के लिए दी जाती हैं, या मान लीजिए ग्रुप ए और ग्रुप बी की कोई भी दवा रेजिस्टेंट हो जाती है, मरीज पर असर नहीं करते हैं, या उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कोई दूसरी दवा दी जाती है। उस केस में ग्रुप सी की दवाएं हम मरीज को दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू कंप्लीट द रेजिमेन एंड व्हेन मेडिसिन फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो दवा है, सबसे पहली दवा है एथाम्ब्यूटोल, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। दूसरी दवा है डेलामाइनेट, DLM से डिनोट करते हैं। तीसरी दवा है हमारी पायराजिनामाइड, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। चौथी दवा है इमीपेनेम या सिलास्टेनिन, इसकी जगह हम मेरोपेनेम भी दे सकते हैं, इसको IPM, CLN या MPM से डिनोट करते हैं। चौथी दवा है अमीकासिन और स्टेप्ट्रोमाइसिन, ये हमारा इंजेक्टेबल ड्रग्स है। तो इसके बाद आता है एथियोनामाइड या प्रोथियोनामाइड, ETO और PTO से डिनोट करते हैं। और आखिरी दवा जो हमारी है वो है P-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, जिसे हम पास कहते हैं। और ये सारी दवाएं हम जनरली जो है तब यूज़ करते हैं जब ग्रुप ए और ग्रुप बी की दवाएं हमारी उसमें बहुत ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हों, या फिर उसका जो है रेजिस्टेंट हो रही हों वो दवाएं। तो इस तरीके से ये A, B और C ग्रुप को मिला के जो हमारी है सेकंड लाइन हमारा जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है वो डिसाइड होता है। इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन, तीनों ग्रुप की दवाओं के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारा जो है रेजिमेन डिसाइड किया जाता है और वो मरीज़ को दिया जाता है। और जिसको खा के वो मरीज़ 9 से 11 महीने में अगर शॉर्टर रेजिमेन है, अगर लॉन्गर रेजिमेन है तो 18 से 30 महीने तक डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन और साइड इफ़ेक्ट और उसकी TB पर कि कैसे वो ठीक होगा। तो इतने टाइम में वो दवा अगर लगातार रेगुलरली लेता है तो वो ठीक हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।